अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैटर के हवाले से और मैटर के स्टेट्स की खास करके हम जो है प्रॉपर्टी जो है मैटर की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कंप्रेस और एक्सपेंड कैसे होते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक जो सेटअप रखा हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम देख रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी कंप्रेस की हम देखने जा रहे हैं। और जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो कंप्रेस नहीं होते। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जो है सिरिंज में जो है वो मैंने सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट रखी हुई है। जब इसे मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस हो रहा है तो हम यूँ कहेंगे कि सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं, और उनकी शक्ल जो है वो चेंज नहीं हो सकती कंप्रेस होने पर, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब जुड़े होते हैं। ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक जो है ना अभी स्टेट जो लिक्विड स्टेट है मैटर की, तो लिक्विड स्टेट में मेरे पास जो है वो इसमें जो लिक्विड है वो है वाटर। जब इसमें मैं यहाँ से ऐसे जो है इसको रखकर इसका ऐसे मुंह जो है यहाँ से बंद करके और इसको प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं प्रेस हो रहा है? नहीं सर, यानी मामूली सा प्रेस हो रहा है। तो एज कंपेयर टू सॉलिड्स ये जो है बहुत ही कम जो है कंप्रेस हो रहा है। ठीक है। अब ये इसी वजह से क्योंकि इसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड में वो क्या उनकी स्पेसिंग एज कंपेयर टू सॉलिड जो है क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है। इसी तरह मेरे पास दूसरी जो है सिरिंज है जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ भी चीज नहीं है और इसमें होती है एयर। अब एयर जो है वो क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। और ये जो है सॉलिड्स की ये जो है मैटर की तीसरी स्टेट होती है। तो तीसरी स्टेट में आप देखेंगे जब इसको मैं यहाँ से रखकर और इसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं तो जो एयर है यानी गैस है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो है वो एयर में जो गैस में उनकी जो स्पेसिंग है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। तो अब हम चलते हैं दूसरी जो इसकी जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है कि वो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हीट देने पर एक्सपेंड होते हैं। हीट देने पर एक्सपेंड होते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं कि एयर जो है अगर उसे हम हीट देंगे तो एक्सपेंड होती है या नहीं होती है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो एक सेटअप है आप देख रहे हैं, ये एक बॉटल है और इस बॉटल के अंदर जो एयर है, इसके साथ मैंने ट्यूब रखी हुई है और ट्यूब में मैंने कोई रंगदार लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मैं इसे अपने हाथ में ले लूंगा तो मेरे हाथ में होता है इंसान के बॉडी टेम्परेचर पर एयर एक्सपेंड होती है, बॉडी टेम्परेचर पर एयर एक्सपेंड होती है। तो अब देखें जैसे इसे मैं हाथ में रखूंगा, अब इसकी आप पोजीशन देखें और बाद में भी इसकी पोजीशन देखना। क्या आप इसे देख रहे हैं? तो जैसे मैं इसे अपने हाथ में रखूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। मेरे हाथ के टेम्परेचर पर ये क्या हो गया, गैस एक्सपेंड हो गई। जो गैस स्टेट है वो हाथ के टेम्परेचर भी एक्सपेंड होती है। क्या होती है? एक्सपेंड होती है। अब हम चलते हैं कि लिक्विड जो है क्या वो भी जो है हीट देने पर एक्सपेंड होते हैं। तो उसके लिए मैं अब चलता हूं यहां पर। अच्छा आप देखिए कि मेरे पास जो है लिक्विड है, क्या लिक्विड भी जो है टेम्परेचर देने पर एक्सपेंड होते हैं?
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिक्विड लिया हुआ है पानी, और उसके अंदर मैंने कोई डाई शामिल किया है, ठीक है, रंग शामिल किया है। अब जैसे मैं इसको हीट पर दे दूंगा तो आप इसकी पोजीशन नोट करें, तो ये कैसे ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह जो है पानी जो है एक्सपेंड होकर ऊपर जा रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हीट देने पर पानी के जो मालिक्यूल जो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये फैलने लगता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या सॉलिड भी जो है हीट देने पर एक्सपेंड होते हैं। तो उसको हम देखने के लिए मेरे पास ये एक सेटअप है कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक होल है और ये एक बॉब है। फिलहाल जब आप इसे देखते हैं तो ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें से क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है होल में से। लेकिन अब अगर इसे हम हीट देते हैं, अब देखें तो यहां पर देखें कि जैसे इस होल में से इस बॉब को यहां पर रखता हूं तो अब ये क्रॉस से, तो इससे साबित हुआ कि हीट देने पर ये बॉब जो है सॉलिड है और ये एक्सपेंड हुआ है, यानी इसमें फैलाव आ गया है। अगर इसे मैं दोबारा जब इससे ठंडा करूंगा, ठंडा करने पर क्या हो गया कि ये जो है दोबारा ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, यानी इसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो फिर क्लोज आ गए। तो आप देखें कि जब इसको मैं दोबारा यहाँ पर रख रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, फिर इससे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है वो 2 प्रॉपर्टीज हमने सीखी, एक उनकी कंप्रेस और दूसरी उनकी हमने एक्सपेंड, ठीक है।